प्लेस किया जाता है बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। और किस लिए रखा जाता है? टू शो, बताने के लिए, दिखाने के लिए। टू शो द रिलेशनशिप, टू शो द रिलेशनशिप मतलब संबंध बताने के लिए। क्या बताने के लिए? संबंध बताने के लिए। और एक संबंध किसके साथ बताना है? दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। क्या? दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। एंड अनदर इन सेंटेंस, एंड अनदर वर्ड, ठीक है, अनदर वर्ड, ठीक है। तो देखो अब पूरा फिर से समझते हैं। प्रेपोजिशन एक शब्द है जो कि हम रखते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। किस लिए रखते हैं? बताने के लिए, दर्शाने के लिए संबंध को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ या सेंटेंस में जो दूसरे शब्द हैं, ठीक है। तो मेन काम क्या कर रहा है ये इसका नाम हिंदी में क्या होता है? प्रेपोजिशन का संबंध बोधक कहो या संबंध सूचक कहो, ठीक है। तो संबंध बताने वाला शब्द, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे उसमें भी प्रेपोजिशन के सामने हमने आगे क्या लिख दिया था कि संबंध बताने वाला शब्द। तो संबंध किसके साथ? जैसे मैं कहूं मेरा संबंध विवेक के साथ है, लेकिन कैसा संबंध है कि स्टूडेंट है, ठीक है, दोस्त है, इस तरह से दोनों चीजें हैं। तो अब यहाँ पे संबंध बता रहा है फिर से कोई शब्द की दोस्त है कि क्या है, कैसा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी संबंध क्या, ये भी जो शब्द है ये भी क्या बताने वाला है? संबंध को, और वो जो दूसरे शब्द हैं उनके बीच के संबंध को। तो जैसे हम दोनों व्यक्ति हैं, क्या है? हम दोनों व्यक्ति हैं, और इसमें जो संबंध बता रहा है वो दोस्ती बता रहा है, गुरु शिष्य बता रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो इसी तरह से ये प्रेपोजिशन भी दूसरे वर्ड्स के साथ क्या बताएगा? संबंध को बताएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखो, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। हिंदी में लिखो इसकी परिभाषा, इंग्लिश की बात जगह छोड़ दो, फिर आप बाद में लिख लेना इसे। लिखो, संबंध बोधक अव्यय वह शब्द होता है, संबंध बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो नाउन या संज्ञा, संबंध बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, रुको बेटा जरा रुको, खोलो बेटा खोलो। संबंध बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, ठीक है। एक बार और बोलता हूं, लास्ट बार। प्रेपोजिशन संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि मेन काम क्या है, प्रेपोजिशन का मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक। तो ये एक काम करता है, शब्द को जोड़ता है। क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है। तो ये काम करता है कनेक्ट करने का, जोड़ने का। क्या करने का? जोड़ने का। किसको जोड़ता है? क्योंकि जोड़ना मतलब हम जब भी जोड़ करते हैं तो उसमें दो संख्या होना अनिवार्य है कि नहीं, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है एक ही तुम्हारे पास अंक है कोई, या एक ही संख्या है कोई, एक ही नंबर है कोई, उसको ही जोड़ दिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी हमें कुछ जोड़ना है तो हमें हमेशा कम से कम क्या चाहिए? दो चाहिए। कम से कम क्या चाहिए? दो चाहिए। किसी को हम किसके साथ में जोड़ते हैं? जैसे 2 को 3 के साथ जोड़ दिया तो कितना बच गया? 5।
3 के साथ 2 को जोड़ दिया तो भी क्या बन गया 5। ठीक है, तो जोड़ना है तो 2 चीजें होना अनिवार्य है। तो हम किसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, किसको किसको साथ जोड़ रहे हैं, तो कनेक्ट करता है किसको, नाउन को। किसको करता है, नाउन को कनेक्ट करता है, नाउन या प्रोनाउन। अब तो ये तो हो गया कि जोड़ता है, लेकिन किसके साथ जोड़ता है, क्या आता है, किसके साथ जोड़ता है, तो ये जोड़ता है पहला वर्ब के साथ। किसके साथ जोड़ता है, वर्ब के साथ। दूसरा जोड़ता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। किसके साथ, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, सिर्फ एडवर्ब नहीं। ठीक है, और तीसरा है किसके साथ जोड़ता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, समझ आया। तो अब अगर हम इसके हिंदी में लिखें तो जो नाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम को किसके साथ जोड़ेगा, वर्ब के साथ, मतलब क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, इसके बाद विशेषण के साथ, फिर नाउन या दूसरे प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ। ठीक है, समझ आया। अब देखो, जो प्रेपोजिशन है ये कुछ सवालों के जवाब देता है। क्या करता है, ये सवालों के जवाब देता है। और ये सवालों को ये जवाब देता है कि संबंध कैसा रहा है, संबंध कहाँ रहा है। ठीक है, संबंध के बारे में बताएगा, मतलब नाउन और इन शब्दों के साथ संबंध कैसा है। ठीक है, कौन कौन से सवाल देगा इन दोनों के बीच में, जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जवाब निकलेगा, जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ जवाब निकलेगा। जैसे 5, 6, 7, अगर 2 और 3 को जोड़े तो जवाब कितना निकल रहा है, 5। तो इसी तरह से इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कुछ तो जवाब निकलेगा, कुछ तो आंसर निकलेगा। तो वो आंसर जो है वो सवालों के जवाब देता है कि कोई चीज कहाँ हुई है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं छत पर बैठा हूँ, मैं छत पर बैठा हूँ, तो मेरे और छत के बीच का संबंध है कि नहीं, मेरे और छत के बीच का संबंध क्या है कि मैं बैठा हूँ। ठीक है ना, हाँ सही है। तो बैठा हूं, और कहाँ बैठा हूं, छत पर बैठा हूं। ठीक है, इसके बाद कहाँ, कैसे बैठा हूं, दूसरा क्या आ सकता है जवाब कि कैसे है। ठीक, किस समय है, मतलब कब है, कब है। ठीक है, पूछा जा सकता है कब बैठे थे, पूछा जा सकता है कि नहीं कब बैठे थे। तीसरा है कि कैसे बैठे हैं। चौथा है कि कहाँ से आए हो, कहाँ से और कहाँ तक। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब यही जो मेरा एग्जाम्पल है कि मैं छत पर बैठा हूँ, मैं सुबह 5 बजे छत पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक बैठा रहा। ठीक है, मैं फल्ती मार के बैठा रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जवाब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो संबंध मतलब 2 शब्दों के, 2 चीजों के बीच का संबंध बताएगा और उन संबंध में जवाब क्या मिलेंगे कि वो कहाँ, कैसे, क्या। ठीक है, क्या नहीं, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, समझ आया, लिख लो इसे। रुको, तो जो मैं पहले तुम्हें लिख करके बता रहा था कि संबंध तो बताता है, जो प्रेपोजिशन है वो क्या करता है, संबंध तो बताता है नाउन और प्रोनाउन में। नाउन और प्रोनाउन को किसके साथ, वर्ब के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ, और तीसरा किसके साथ, दूसरे ही नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन कैसे होता है, मतलब कौन कौन से संबंध में होता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू किसके किसके संबंध में होता है, कौन कौन से रिलेशन में होता है। सबसे पहला है व्हेन, कब, मतलब समय के साथ। पहला संबंध बताएगा किसके साथ, समय के साथ क्या संबंध है। फिर कहाँ, मतलब जगह के साथ। प्लेस, प्लेस मतलब किसके साथ, जगह के साथ। कहाँ आ जाता है तो हम किससे ज्यादा करके जोड़ते हैं कि जगह क्या है। तीसरा किसके साथ बताता है, क्यों, मतलब क्या कारण रहा। अगर हम किसी के साथ संबंध जोड़ रहे हैं तो क्या कारण है। ठीक है, तो रीजन के साथ। ठीक, तीसरा संबंध क्या बताता है, कैसे, क्या तरीका था, मैनर क्या था, क्या तरीका था, क्या ढंग था। ठीक है, फिर इसके बाद जो लास्ट है कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, क्या दिशा थी। ठीक है, ये सभी की सभी चीजें हम बताते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठा, मैं सुबह 5 बजे उठा। ठीक है, तो उठने, मेरे उठने का समय क्या था,
एक मतलब समय और मेरे उठने के बीच का संबंध बता रहा होगा। मैं 5 बजे उठा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सोमवार को जाऊंगा, मैं सोमवार को जाऊंगा, ठीक है, तो सोमवार, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मुझे सुबह पढ़ाना था, इस वजह से जल्दी उठा, ठीक है। तो ये कारण रहा, ठीक है। इन सबको हम एक एक करके इंग्लिश में भी देखेंगे कि कैसे बन रहा है, कैसे जुड़ रहा है। फिलहाल अभी इंग्लिश तो हमें आ नहीं रही है, इस वजह से मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्हीं को जैसे ही हम शब्द सीख लेंगे तो बस इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना जान जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि जो प्रेपोजिशन है वो इन सब चीज़ों से क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। इन सब चीज़ों का संबंध बनेगा तो किसी न किसी कारण की वजह से ही बनेगा, और वो कारण ही हमारा आंसर होगा, और यही सारे के सारे क्या हैं, वो कारण है, ठीक है। समझ आया। अब हम इसके टाइप्स पे चलते हैं, और टाइप्स के साथ साथ ये भी समझते हैं कि उसके इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं, ठीक है। चलो लिख रहे हो इसे। तो देखो प्रोनाउन को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक है, सॉरी प्रोनाउन कह रहा हूं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक है सिंपल प्रेपोजिशन और दूसरा क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। और हर एक दोनों को भी हम इन 1 2 3 4 5 भाग में बांटेंगे। सिंपल को 5 भाग में बांटेंगे, और इसी तरह से कंपाउंड को भी कितने भाग में बांटेंगे, 5 भाग में बांटेंगे, ठीक है। इन्हीं के आधार पे, अगर वो सिंपल है तो समय के आधार पे कैसे बदल रहा है, जगह के आधार पे कैसे बदल रहा है, रीजन के आधार पे कैसे बदल रहा है, और मैनर के आधार पे कैसे बदल रहा है, और साथ ही साथ डायरेक्शन के आधार पे कैसे बदल रहा है। हिंदी में पहले ही एक बार बता चुका हूँ, टाइम मतलब समय, प्लेस मतलब जगह, रीजन मतलब कारण, मैनर मतलब तरीका ढंग, और डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना। हमें हिंदी से धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ जाना है, इंग्लिश की तरफ, पूरी तरह से इंग्लिश की तरफ बढ़ जाना है। हिंदी हम घरों से सीख लेते हैं, हिंदी हम घरों से सीख ले, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ कि ये ना हो कि हमारी हिंदी कमजोर हो गई इंग्लिश के चक्कर में, ठीक है। तो इंग्लिश हम घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, यहाँ पर मैं बता करके चले रहा हूँ, और हिंदी जब अलग सब्जेक्ट रहता है तब हम उसमें अच्छे से हिंदी में भी पकड़ बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे हमें दोनों सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे लिए हिंदी है उसी तरह से हमारे लिए क्या हो जानी चाहिए, इंग्लिश हो जानी चाहिए। पहले हम फोकस किस में कर रहे हैं, हिंदी में ही चल रहा है। तो तुमको लगेगा कि सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे पर हिंदी में सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो जानना पड़ेगा ना, पहले समझना पड़ेगा कि ये चीजें हैं क्या, किस तरह से हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम समझ जाएंगे, शब्दों को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, सेंटेंस बनाना चालू कर देंगे, तो धीरे धीरे इंग्लिश में आ जाएंगे, इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, ठीक है। अभी मैं कोई भी सेंटेंस बोलूँ, किसी भी तरह का अगर मैं सेंटेंस बोलूँ तो जल्दी तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल गए, और समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ लिख लोगे और बोलोगे कि हाँ कुछ तो ध्वनि कान में पड़ी, कोई तो ध्वनि कान में पड़ी, वो क्या थी, किस वजह से थी, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि हाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा। एक बार हम भाषा को समझ तो जाए, भाषा बनती कैसे है, भाषा है क्या, ठीक है। जैसे ही हम ये चीजें समझ जाएंगे तो हमें कोई भी लैंग्वेज आगे कोई भी लैंग्वेज सीखने में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। समझ आया, ठीक है। तो देखो सिंपल प्रेपोजिशन, उसमें जो शब्द आ रहे हैं वो किसके हैं, प्लेस का संबंध बताने, मतलब स्थान का संबंध बताने के लिए, ठीक है। जैसे इन मतलब क्या होता है, में मतलब क्या है, अंदर। जैसे मैं कमरे के अंदर बैठा हूं, ठीक है, मैं कमरे में बैठा हूं, क्या है, मैं कमरे में बैठा हूं, तो में से अर्थ क्या निकल रहा है कि अंदर है, ठीक है। तो यही मतलब है कि इन का डायरेक्ट अर्थ क्या है, इनका सीधा क्या संबंध है, और उसका मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा जो खुला लिखा है मतलब उसका सीधा संबंध क्या है, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे ऑन पर, सतह पर, जैसे ये बोतल बेंच पर रखी है, ये बोतल बेंच पर रखी है, तो मतलब क्या, सतह पर रखी है ना, ठीक है। तो इसी तरह से एट, में,
बिंदु स्थान। आगे हम देखेंगे सेंटेंस के साथ कैसे। अंडर के नीचे, नीचे। ओवर के ऊपर मतलब ऊपर। अबाउ के से ऊपर मतलब ऊपर। बिलो से नीचे मतलब नीचे, ठीक है। बिटवीन के बीच मतलब दो के बीच। अमंग के बीच। लेकिन अब देखो दोनों में फर्क क्या है, ये दो के बीच बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, और जब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ज्यादा होगा, तो हम अमंग इस्तेमाल करते हैं, तो कई के बीच। बिहाइंड के पीछे, उसका मतलब होता है पीछे। बिफोर के सामने मतलब होता है आगे। नियर के पास मतलब समीप, बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है। बिसाइड के बगल में मतलब साथ में, ठीक है। इनसाइड के अंदर मतलब भीतर। आउटसाइड मतलब के बाहर, बाहर। तुमको ऐसा लगेगा कि यही शब्द हमने एडजेक्टिव में भी सीखा है, यही शब्द हमने एडवर्ब में भी देखा है, ठीक है। ये दो साथ साथ में कैसे। तो देखो एक चीज समझना है हमें कि जो शब्द है, क्या है, शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ है। शब्द एक ही है, क्या है, शब्द एक ही है, उनका इस्तेमाल कैसा है उसके पीछे उसका मतलब बदल जाता है। उसका इस्तेमाल कैसे है, वो शब्द इस्तेमाल कैसे हुआ है, ठीक है, उसके वजह से उसका जो मतलब है वो भी बदल जाता है। सेंटेंस में वो शब्द किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, किस जगह पे आया है, इनके आधार पे उनका मतलब भी बदल जाता है, ठीक है। तो एक ही शब्द के चार मतलब निकल आ सकते हैं। एडवर्ब में कुछ और मतलब है, एडवर्ब पे कुछ और मतलब है, एडजेक्टिव पे कुछ और मतलब है, प्रीपोजिशन पे कुछ और है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्ब पे कुछ और है, ठीक है। सिर्फ जगह बदल देने से, थोड़ी चीजें आगे पीछे लगा देने से मतलब बदल जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ दिमाग में रखना है, जैसे ही हम सेंटेंस में पहुंचेंगे तो तुम्हें खुद समझ में आना चालू हो जाएगा कि हाँ कैसे मीनिंग बदल रहा है, ठीक है। समझ आ गया। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो देखो, जो आलू जो है वो कितनी तरह से इस्तेमाल होती है। सब्जी में भी इस्तेमाल हो जाती है, फिर पापड़ बनाने में भी इस्तेमाल हो जाती है, बिस्किट में भी इस्तेमाल हो जाता है, पराठा बनाने में भी इस्तेमाल होता है कि नहीं। एक ही चीज है, कितने अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। इसी तरह से ये शब्द भी हैं, ये शब्द मेन है। ये शब्द अलग अलग तरह से प्रयोग होते हैं, उनके मतलब अलग अलग होते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पेट्रोल होता है ना, जो क्या होता है, जो पेट्रोल होता है, हमें लगता है पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ, सॉरी पेट्रोल नहीं, जो पाम ऑयल होता है, क्या होता है, पाम तेल होता है। हमें पाम तेल लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो किस में इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। साबुन भी उसी से बनती है, पाम तेल से। साबुन में भी पाम तेल इस्तेमाल होता है, क्रीम में भी पाम तेल इस्तेमाल होता है। जो बिस्किट होता है ना, बिस्किट, वो बिस्किट में जो क्रीम बताते हैं, क्रीम, तो क्रीम नहीं है, वो एक्चुअली पाम तेल है। क्या है वो, पाम तेल है, ठीक। तो ये जितने भी मैंने अभी मीनिंग्स लिखा है, उनको वीडियो पॉज कर लो और इन लिख लो, ठीक है, कि आगे इनको आगे बढ़ने से पहले क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। समझ आ गया।